एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। सनातन धर्म की जय या राजनीति का नया दाव। 5000 साल पुरानी विरासत का जिक्र क्यों? संभल में भगवान कल्कि का अवतार। भगवा धर्म की पहचान या राजनीति का रंग। सोचिए, एक दिन ऐसा आए जब हर कोई एक ही रंग में रंग जाए, एक ऐसा रंग जो पहचान भी हो, परंपरा भी हो और भविष्य भी हो। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, पर ये भविष्यवाणी हो चुकी है, और ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद की है। भगवा सिर्फ एक रंग नहीं, एक पहचान है। और अब सीएम योगी ने कुछ ऐसा कह दिया जो इस चर्चा को और गहरा कर रहा है। आखिर क्या है ये बयान, क्यों है ये बयान, और बीजेपी का असली मकसद क्या है? आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान भगवा और सनातन धर्म को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, लेकिन उन्हें गर्व है कि उन्होंने भगवा धारण किया है। यही नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी भी की कि एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने की देखना। सीएम योगी ने अपने संबोधन में संभल का जिक्र करते हुए कहा कि इस जगह का उल्लेख 5000 साल पुराने ग्रंथों में मिलता है, जो इस्लाम के उदय से भी पहले है। उन्होंने दावा किया है कि 1526 में यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नष्ट किया गया था। उन्होंने हिंदू धर्म की ऐतिहासिकता को रेखांकित करते हुए कहा कि जब संभल में भगवान कल्कि अवतार का जिक्र हजारों साल पहले हो चुका था, तो ये क्षेत्र कितना पवित्र और प्राचीन है। संभल की आपने बात की, संभल में कुछ लोगों को लगता था यॉर्कर डाला, मगर वो तो फुल टॉस हो गया। देखिए, संभल एक सच्चाई है और मैं बार बार कहता हूं इस बारे में। देखिए, मैं एक योगी हूं, हर पंथ संप्रदाय उपासना विधि का सम्मान करता हूं। देखिए, अब गोरखपीठ में आएंगे, आप देखेंगे कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता। एक पंगत में सारे लोग भोजन लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद, न क्षेत्र का भेद, न भाषा का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, कोई भेद नहीं। हमारे पूज्य संतगण किसी भी पंथ और संप्रदाय से जुड़े होंगे, वे वहां आकर के एक साथ बैठ करके सभी लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, कहीं कोई भेद नहीं है, और सबको हम लोग सम्मान देते हैं। और मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं ना कि हर पंथ संप्रदाय एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति के इस भाव में हम विश्वास करते हैं। उपनिषदों का जो भाव है, भारत की वैदिक परंपरा का जो भाव है, वो हमारे अंतःकरण में रचा बसा है। चाहे वह सनातन धर्म से जुड़ी हुई कोई उपासना विधि हो या दुनिया के अंदर कोई भी अन्य उपासना विधि हो, कोई मत मजहब सेक्ट हो, उन सब के अंदर कुछ न कुछ अच्छाई होगी जरूर, क्योंकि जिससे उनके साथ इतने लोग जुड़े हैं, कुछ न कुछ तो भाव होगा। लेकिन हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को रौंदे तो यह स्वीकार्य नहीं है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है, और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। तब श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा, एक एक चीज का उल्लेख है। ये उल्लेख होने के बावजूद इस्लाम को उदय हुए 1400 वर्ष हुए, और मैं बात कर रहा हूं 3500 से लेकर के 5000 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं, यानी उससे भी 2000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पुरानी बात कर रहा हूं मैं। तो उतने पहले इन चीजों का उल्लेख हो चुका है। याद करना, 1526 में संभल में
श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 कूप थे, 19 के 19 कूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखा ही रहे हैं, हमारे पास तो। मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। लेकिन सीएम योगी के इस बयान के पीछे असली मकसद क्या है? क्या ये सनातन धर्म की शक्ति को दिखाने की कोशिश है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति है? विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरणों के मुद्दे उछाल रही है ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाया जा सके, लेकिन बीजेपी इसे अपनी विचारधारा का प्रचार बता रही है। अब सवाल ये है कि सीएम योगी ने ऐसे बयान क्यों दिए? क्या ये सिर्फ सनातन धर्म की महिमा बताने के लिए था या फिर आने वाले चुनावों की तैयारी का हिस्सा है? और क्या वाकई एक दिन पूरी दुनिया भगवा रंग पहनेगी? हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर जरूर करें।